चैप्टर पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 10th में पढ़ना है। तो हम किसी एक का वैल्यू यदि याद कर लें तो हम सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम 0 डिग्री में मान लिख देते हैं, यहाँ 0, 1 पहले लिख देते हैं, 2, 3, 4। ये 0, 30, 45, 60 या 90 के लिए क्या हम लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4। सब के नीचे हम 4 कर दिया। सब में अंडर रूट कर दिया। अब 0/4 है, इसका अर्थ क्या हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। 1/4 है, अंडर रूट 1/4 है, तो 1 का अंडर ये स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। 2/4 है, इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा। तो 1/2, 1 का 1 हो गया, 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर रूट तो रूट 3 होगा। यहाँ 4 का 2, 4/4 का 8 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। तो हम क्या लिखे, 0, 1, 2, 3, 4, सब के नीचे 4 कर दिए। उसके बाद अंडर रूट सब में कर दिए, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आया, साइन 90 का वैल्यू 1 आया। अब कॉस का वैल्यू इसका उल्टा से चलेंगे हम, साइन 90 का जो वैल्यू है ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू। साइन 60 का वैल्यू है वो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा। इधर से लेफ्ट से चलेंगे हम, तो √3/2, ये इधर से भी 1/√2 ही आ रहा है, फिर ये 1/2, फिर ये 0 हो गया। अब कौशिक है तो साइन का रेसिप्रोकल कौशिक होता, तो 0 का अर्थ हुआ 0/1, तो 1/0 लिखेंगे। तो जब 1/0 हम लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइंड इसको हम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, ये √2/1, ये 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो इसका उल्टा √2/1 हो जाएगा। ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2। 0 का अर्थ 0/1 है, तो इसको हम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब tan होता है साइन बाई कॉस इक्वल टू tan, तो साइन का उल्टा क्या है, 0, 0 का वैल्यू 0, 0/1, तो यहां तो 0 हो जाएगा। 1/2/2/√3, तो ये 1/√3 हो जाएगा। ये है 1/√2 और 1/√2 दोनों करेंगे, जिसे 1/√2 1/√2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, √2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। ये साइन बाई कॉस, तो 1/0, 1/0 का नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, रेसिप्रोकल तो 0/1 है, यानी 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड। ये √3, ये 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का अर्थ है √3/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√3। ये नॉट डिफाइंड का अर्थ है 1/0 यहाँ पर,
तो 0/1 यानी 0 हो जाएगा। इस तरह वैल्यू भी निकाल सकते हैं और सेपरेट करके भी अलग अलग वैल्यू निकाला जा सकता है, जैसे आगे हम निकालते हैं। अब जैसे रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री फॉर ऑल टी रेशियो ज्योमेट्रिकली। तो हम लेट ए बी सी बी एंड आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए। तो ये ए सी हाइपोटेनस हुआ, तो यहाँ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a। ये रूट 2a हो गया। अब साइन 45 डिग्री P बाई एच, तो इसके दृष्टि से P यहां पर कौन है, ए बी, H तो ए सी हुआ, तो ये a बाई रूट 2 है, ए कैंसिल हुआ तो 1 बाई रूट 2। कौशिक 45 डिग्री तो एच वाई पी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी बाई ए बी रूट 2a बाई ए कैंसिल हुआ रूट 2। कॉस 45 डिग्री बी बाई एच, तो इसके इस थीटा के दृष्टि से बेस हो गया बी सी, हाइपोटेनस हो गया ए सी, तो ए बाई रूट 2 है, ए कैंसिल हुआ 1 बाई रूट 2। सेक 45 डिग्री रेसिप्रोकल हो जाता एच बाई बी, तो ए सी बाई बी सी रूट 2a बाई ए रूट 2। टाइन 45 डिग्री P बाई बी, तो P यहां पर क्या हो गया, ए बी बाई बी सी, ए बाई ए कैंसिल हो गया 1। इस तरह कॉट 45 डिग्री भी हो गया बी बाई पी, ए बाई ए कैंसिल हो गया 1। यही सबका वैल्यू सब 45 का निकल गया। इसी तरह हम 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जिसे रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री फॉर ऑल टी रेशियोज ज्योमेट्रिकली। तो लेट ए बी सी is an equilateral triangle in which AB equal BC equal AC equal A. Draw AD perpendicular BC and angle A equal angle B equal angle C 60 डिग्री। तो पहले हम since triangle ADB congruent triangle ACD, therefore BD equal CD equal BC by 2 equal A by 2। ये BD A by 2 हो गया। अब AD हम निकालते हैं, AD इक्वल क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस है AB स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू रूट 3a बाई 4। ये AD हो गया रूट 3a बाई 4, यानी AD हो गया रूट 3a बाई 2। अब हम निकाल सकते हैं साइन 60 डिग्री P बाई एच, तो इसके दृष्टि से P को ये हो गया AD हो गया, H हमेशा रहेगा AB, तो रूट 3a बाई 2
और एच बाई ए कैंसिल हो गया, √3/2 कॉसेक 60 एच बाई पी यानी ए बी बाई ए डी ए बाई √3a/2 2/√3 हो गया। cos 60 डिग्री b बाई एच, तो b यहाँ पर हो गया BD, h हो गया AB, तो BD हो गया a/2 और AB हो गया A, यानी a/2 इंटू क्या हो गया 1/2, a कैंसिल हो गया 1 से। इसी तरह sec 60 h बाई बी a/2 यानी 2 ऊपर चल जाएगा, 2 हो जाएगा। tan 60 निकाल सकते हैं, cot 60 निकाला जा सकता है। अब हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री फॉर ऑल टी रेशियोज ज्योमेट्रिकली। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल A और ड्रा AD परपेंडिकुलर BC, तो एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C 60 है। सिंस ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट है YRHS, Therefore BD इक्वल क्या हो गया BC/2 यानी A/2, AD निकाल लिए। अच्छा एंगल BAD कितना हो गया, ये मान लो 30 डिग्री अब हो गया, क्योंकि A/2 A 60 है तो 60/2 यानी 30 डिग्री A हो गया। अब हम sin 30 का वैल्यू निकालेंगे, तो P/H, तब 30 इसके दृष्टि से P यहाँ पर A/T हो जाएगा BD, H तो AB ही रहेगा, तो ये A/2/A यानी A/2 इंटू 1/A हो जाएगा 1/2। cosec 30 H/P AB/BD A हो गया AB, अब BD हो गया A/2 यानी A इंटू 2/A 2 हो गया। इसी तरह cos 30 B/H होता है, तो 30 से B हो जाएगा AD, H हो जाएगा AB, तो AD हो गया √3a/2, अब BD हो जाएगा यानी 2/A यहाँ पर हो जाएगा, A कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, cos 30 हो गया B/H, तो H AB A है ना, √3/2 इंटू 1/A, तो √3/2 बच गया। इसी तरह हम sec 30 tan 30 एंड cot 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल एक लेते हैं, जिसे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 y cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan स्क्वायर है इसलिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर है इसलिए 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर, प्लस 5
cos 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 5 इंटू 0। y cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 प्लस sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो cot स्क्वायर है इसलिए √3 का स्क्वायर हो गया। अब √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 1/√2 का है होल स्क्वायर, तो 1/2 हो गया, प्लस 3 इंटू 4/3 हुआ, प्लस 0/4 माइनस 3 हो गया। 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो हो गया 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0/4 माइनस 3 1 इक्वल टू 9 आंसर हो गया। इस तरह एग्जाम्पल रहेगा, बना सकते हैं, जो नहीं बनेगा आगे पूछेंगे।